Good morning, dear class 8th students. Welcome to online classes. From today, we are going to start chapter number 1 of your class 8 science NCERT textbook, crop production and management. So, let's start from first paragraph. See in your book. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और भूजो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन के दौरान. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके अंकल फार्मर हैं. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लक एसेट्रा इन द फील्ड्स. एक दिन वो कुछ टूल्स देखते हैं अंकल की फील्ड में. ये सब टूल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स हैं, फार्मिंग से रिलेटेड. सो भूजो बोल रहा है यहाँ पर कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. वो ये जानना चाहता है कि हम कब और कहाँ ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. ये हमें मालूम है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. सो यस, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को मिला के ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि जब एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो वो खाना कहाँ से लेते हैं. तो इसका ये आंसर होगा कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों ही प्लांट्स पे डिपेंड हैं खाने के लिए, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली. नाउ बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सो यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा है. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. तो हमको ये मालूम है पहले से कि जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है, और जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का उपयोग करते हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, नाउ हमें खाना जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलता है. जैसे कि प्लांट से हमें वेजिटेबल्स और क्रॉप्स वगैरह जो हैं वो मिलते हैं. जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं वो सब मिलते हैं. और एनिमल से मिल्क, और मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कि घी एसेट्रा. मतलब बहुत सी चीज़ें हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ही मिलती हैं. ना यहाँ पर भूजो बोल रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री. जब हम सभी को फूड की ज़रूरत है तो हम इतनी ज़्यादा लोगों को कंट्री में फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं. सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पहेली बोल रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. जो फूड है वो तो बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी तो हम कंट्री में सबको फूड प्रोवाइड कर पाएंगे. सो यस, पहेली इज़ राइट. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अगर हमको लार्ज पॉपुलेशन में फूड प्रोवाइड करना है तो रेगुलर प्रोडक्शन मतलब रोज़ प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का और फूड का वो होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है. जब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो लोगों तक फूड नहीं पहुंच पाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups and from place to place in search of food and shelter. जो 10,000 BCE के लोग थे वो क्या करते थे, ग्रुप्स में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते थे, मतलब घूमते थे. इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. फूड और शेल्टर के लिए वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस सर्च करते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. फिर उन्होंने क्या किया,
वो क्या खाते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स मतलब जो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो खाते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, मतलब एनिमल्स को मारकर फिर वो खाने लगे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे फूड कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे कि राइस, व्हीट, ये सब जो है उनने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और भी अदर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे वो। फिर वहीं से क्या किसने जन्म लिया, एग्रीकल्चर ने। एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग, फार्मिंग जो हम करते हैं फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही काइंड के प्लांट्स जो हैं वो एक ही काइंड के प्लांट्स कल्टिवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल में, तो बड़ी मात्रा में, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रॉप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल वीट का ले लें अगर हम, तो वीट के बहुत सारे प्लांट्स एक ही फील्ड में लार्ज स्केल में अगर कल्टीवेट करें तो हम क्या कहेंगे, उसको क्रॉप कहेंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ क्रॉप, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप। सो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होता है। सो इसे आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि आप बाद में इसे एक बार रिवाइज कर सकें। नाउ you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। ये हमें मालूम है कि क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow। इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, सीज़न को देखते हुए, मतलब किस सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करता है, इससे उनको क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया है इस बेस पे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, ये बदलती रहती है। मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस में अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब बहुत सी वैरायटी की क्रॉप्स अलग अलग पार्ट में कंट्री के उगाए जाते हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस और इंडिया की जो अलग अलग प्लेस में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसके बेस में क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। सो हम खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। सो खरीफ क्रॉप क्या है, ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में, मतलब बरसात के मौसम में कल्टीवेट किए जाते हैं, उन क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और रेनी सीजन इंडिया में जनरली जून से सितंबर तक होता है। इसके एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो ये जो हैं क्रॉप्स, ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। नाउ रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन October to March are called Rabi crop. Examples of Rabi crops are wheat, gram, mustard and linseed. जो ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं और विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च रहता है, ऐसे क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जांपल्स wheat, gram, mustard and linseed. सो ये क्रॉप्स जो हैं, ये रबी क्रॉप्स जो हैं, ये विंटर सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। Now besides these pulses and vegetables are grown in during समर एट मैनी प्लेसेस। और इनके अलावा पल्सेस मतलब दाल और वेजिटेबल्स जो हैं, ये समर सीजन में ग्रो की जाती हैं अलग अलग प्लेसेस में। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, हमने आपका चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर फिनिश किया। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकेंड टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। हमारा सेकेंड टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डिफ़िकल्टी होने पर, कोई भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।